हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्रकार की सीरीज में हम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब तक की वीडियो में हमने सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया है। स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विद सेंटेंसेस। सो गाइज, भाषा सीखने का सीधा सा मतलब बात करना होता है, अर्थात सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करना ही भाषा का मतलब होता है। माय डियर लर्नर्स, जैसा कि अब तक की वीडियो में हमने आदेशात्मक वाक्य के बारे में जाना, प्रैक्टिस की, जिसको इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब तक इसके पिछले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया गया है, जैसा कि इस प्रकार का सेंटेंस हमेशा वर्ब से शुरू होता है और सब्जेक्ट हिडन होता है। ऐसे वाक्य को सामने वाले या सेकंड पर्सन से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है। लास्ट वीडियो में हमने डू फैमिली के बहुरूपीय वाक्यों के साथ प्रैक्टिस किया था, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हिंदी में जोरदार आदेशात्मक वाक्य कहेंगे। इसके पहले की वीडियो में अब तक केवल आदेशात्मक वाक्य के बारे में जाना है और बहुत सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया है। सो गाइज, जोरदार आदेशात्मक वाक्य एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत की जाती है, लेकिन उसी स्ट्रक्चर के पहले डू को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जैसा है, इसके पहले केवल डू का इस्तेमाल किया गया है। डू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स एंड फुल स्टॉप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से होती है और फुल स्टॉप से अंत होती है। लेकिन जब इसके पहले डू का इस्तेमाल करते हैं तो यह एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आइए जाने इसकी हिंदी में किस तरह का मीनिंग होगा। सबसे पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरह का सेंस आता है। जब फर्स्ट एग्जाम्पल, बी एट होम, इट मीन्स बी का मतलब बनना, होना, रहना। बनिए, होइए, रहिए एज अ इम्परेटिव सेंटेंस। इट मीन्स घर पर रहिए। बी एट होम, सामने वाले पर्सन को, सेकंड पर्सन को, इस तरह के वाक्य को बोला जाता है। सामने वाला को क्या कहा जा रहा है? घर पर रहिए, बी एट होम। लेकिन जब बात इम्फसाइज करने की होती है, जब बात एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस की आती है, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, जैसा कि सबसे पहले डू का इस्तेमाल करते हैं। डू बी एट होम, जैसा कि बी एट होम के पहले डू का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह का सेंस आएगा। अब जो है इस सेंटेंस को इस तरह से आप बोल सकते हैं। डू, इसका मतलब हो गया जोर देने का काम करेगा, एम्फसाइज करेगा। डू बी एट होम, इसका मतलब हुआ कि ज़रूर, अवश्य ही घर पर रहिए। सामने वाले पर्सन को एज ए इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे तो केवल बी एट होम कहेंगे। इसका मतलब हुआ घर पर रहिए, लेकिन इसको जोर देकर बोलना हो। डू बी एट होम मतलब हुआ कि जरूर घर पर रहिए, ऐसा कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार और सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो गाइज, हमेशा इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आगे के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला नंबर था बी एट होम, जैसा कि कहा गया घर पर रहिए, और जब इसे एम्फसाइज किया गया, बोला गया, तो इसका मतलब हुआ जरूर घर पर रहिए। एंड नेक्स्ट, बी हैप्पी, इट मीन्स
खुश रहिए। डू बी हैप्पी, जरूर खुश रहिए। इट मीन्स एम्फसाइज किया जा रहा है कि अवश्य खुश रहिए। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट, इट मीन्स ईमानदार बनिए या ईमानदार रहिए या होइए। जब डू का इस्तेमाल किया जाएगा तो यह क्या बन जाएगा, एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस। डू बी ऑनेस्ट, जरूर ईमानदार बनिए, होइए, रहिए। बी रेडी, तैयार रहो। डू बी रेडी, जरूर तैयार रहना। या फिर कह सकते हैं तैयार हो तो सही, इस तरह से एम्फसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बी एन ऑनेस्ट मैन, कहा जा रहा है कि बी एन ऑनेस्ट मैन, इसका मतलब हुआ बनिए एक ईमानदार व्यक्ति बनिए। यह सिंपल सा इम्परेटिव सेंटेंस हुआ जब इसे एम्फसाइज किया जाएगा इसके पहले डू को लगाकर। डू बी एन ऑनेस्ट मैन, इट मीन्स जरूर अवश्य ही एक ईमानदार व्यक्ति बनो या बनिए, इस तरह का सेंस आएगा। नेक्स्ट हैव अ कार, इट मीन्स सामने वाला इंसान को कहा जा रहा है पास में एक कार रखिए या आपके पास एक कार होना चाहिए। हैव अ कार, एक कार रखिए। इसी तरह से इसमें जोरदार आदेशात्मक वाक्य की बात करें तो इसके पहले डू का इस्तेमाल करेंगे। डू हैव अ कार, यानी कि अवश्य क्या कीजिए, अवश्य पास में कार रखिए, यानी कि अवश्य ही आपके पास कार होना ही चाहिए। हैव अ फ्रेंड, एक दोस्त रखिए या आपके पास एक दोस्त होना चाहिए, सामने वाला इंसान को कहा जा रहा है। उसी तरह से डू हैव अ फ्रेंड, जरूर एक दोस्त रखिए, इस तरह का सेंस आएगा। नेक्स्ट हैव पैसेंस, धैर्य रखिए, सब्र रखिए। डू हैव पैसेंस, इट मीन्स अवश्य ही धैर्य रखिए, जरूर धैर्य रखिए। या फिर कहें धैर्य रखिए तो सही, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग होगा। नेक्स्ट हैव मनी, पैसे रखिए, यानी कि पास में पैसे रखिए। डू हैव मनी, पास में जरूर पैसे रखिए, पैसे रखिए, इस तरह के एम्फसाइज कर रहे हैं। जरूर पास में पैसे रखें या जरूर आपके पास पैसे होना चाहिए, इस तरह से एम्फसाइज किया जा रहा है। अब तक हमने जिन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया उसके पहले सबसे पहले बी और उसके बाद हैव फैमिली। अब आगे के सेंटेंसेज डू फैमिली के रूप में शुरू होंगे। नेक्स्ट डू योर हाउस होल्ड चोर्स। डू योर हाउस होल्ड चोर्स, कहा जा रहा है डू यानी कि करिए, योर अपने, हाउस होल्ड चोर्स इट मीन्स घर का काम करिए। सामने वाला इंसान को कहा जा रहा है अपने घर का काम करिए, लेकिन इसके पहले डू का इस्तेमाल करके एम्फसाइज का सेंस आएगा। डू योर हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि जरूर ही अपने घर का काम करें या करिए, अवश्य ही, ऐसा सेंस आएगा। नेक्स्ट डू डिशेज, बर्तन मांजिए, यानी कि बर्तन धोइए। डू डिशेज, डू डिशेज, इसका मतलब हुआ जरूर बर्तन धोइए, जरूर बर्तन मांजिए, एम्फसाइज किया जा रहा है। डू गुड, यानी कि अच्छा करिए। डू गुड, इट मीन्स जरूर अच्छा कीजिए, यानी कि जरूर भलाई कीजिए, ऐसा कह सकते हैं। डू इट योर सेल्फ, इट मीन्स इसे करिए अपने आप से, यानी कि डू इट योर सेल्फ इट मीन्स अपने आप से इस कार्य को करिए। डू इट योर सेल्फ, जरूर इसे अपने आप से करें, इस कार्य को। डू इट, जरूर इस कार्य को खुद से करें, ऐसा इसका सेंस आएगा।
नेक्स्ट, डू योर ड्यूटी, इट मीन्स अपने कर्तव्य को कीजिए। डू इट मीन्स करिए, एंड एम्फासाइज किया जाएगा डू योर ड्यूटी, इट मीन्स जरूर अपना कर्तव्य कीजिए, अपना कर्तव्य पालन कीजिए। यहाँ पर एम्फसाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसी तरह का सेंटेंसेज जैसा कि गो, इट मीन्स सामने वाले इंसान को कहा जाएगा जाइए, जाओ या फिर जाना। कम, आइए, आओ कह सकते हैं। स्लीप, सो, सोइए। प्ले, इट मीन्स खेलिए, इस तरह से। लेकिन इस तरह के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन जैसे ही इसे एम्फसाइज किया जाएगा तो उसके पहले डू का इस्तेमाल करेंगे। गो को मतलब जाइए, डू गो जरूर जाइए, अवश्य जाइए, जाइए तो सही, इस तरह से सेंस आएगा। डू कम, इट मीन्स जरूर आइए, जरूर आना, इस तरह का आपने सुना होगा सेंटेंस। डू कम जरूर आइए, अवश्य आना, जरूर आइएगा, इस तरह से कह सकते हैं। डू स्लीप, इट मीन्स जरूर सोइए, सोइए तो सही, इस तरह से कह सकते हैं। डू प्ले, खेलिए तो सही, यानी कि जरूर खेलना। नेक्स्ट, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, स्कूल जाइए, सामने वाला पर्सन को कहा जा रहा है। जबकि जोरदार बनाना हो इसके पहले डू का इस्तेमाल करेंगे। डू गो टू स्कूल, इट मीन्स जरूर स्कूल जाना, जरूर स्कूल जाओ। उसी तरह से कम टू माई ऑफिस, यानी कि मेरे ऑफिस में आना या मेरे ऑफिस आइएगा, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन एज ए एम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे तो इसके पहले डू का इस्तेमाल करके बोलेंगे डू कम टू माई ऑफिस, इट मीन्स जरूर मेरे ऑफिस आना, अवश्य ही मेरे ऑफिस आइएगा, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट, कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम उसे बुलाओ, लेकिन एम्फसाइज करके कैसे बोलेंगे? डू कॉल हिम, उसे बुलाओ तो सही, या उसे जरूर बुलाइए, या उसे जरूर बुलाना, यू कैन से, ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर के आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को के साथ आप इंग्लिश बोलना पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप इंग्लिश सीखने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं।